नए बजट पर पीपी और हुकूमत के इख्तिलाफात बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रजाकाराना शेयर पर तफज़ात जूं के तूं। बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी तसलसल रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद है। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी से मुतल्लिक इंतखाबी पेचीदगियाँ इस्लाहात से दूर की जाएंगी। इंतखाबी अमल से बुताश करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल। रहबर आला ही बातचीत की मंजूरी दे रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा। मुस्तकबिल में मुश्तबा खामनाई से मुलाकात का भी इंदिया। कहा ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। डील की कोशिशें जारी। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी और दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। अब ज़मीनी फ़ौज भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तेहरान जोहरी हथियार हासिल न करने पर भी मुत्तफिक है। नेतन्याहू के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशानी थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सख्ती और गुस्से से बमबारी से मना किया। अमेरिका और ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। अमन की बात भी, मिसाइल्स की बरसात भी। मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। अमेरिका और ईरान आमने सामने एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का कशम जजीरे में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के भी जवाबी वार। फिफ्थ हेडक्वार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों के फुटेज जारी। कुवैत एयरपोर्ट भी ईरान के निशाने पर। हमले में एक शख्स जाबहक, 65 अफराद जख्मी हुए। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक टर्मिनल को ड्रोन्स और मिसाइल से टारगेट किया गया। सऊदी अरब, उर्दन, यूएई और कतर की बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वजीर खारजा का कतरी वजीर-ए-आज़म को फोन। कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश। कुवैत ने 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं। भरपूर जवाब देंगे। इस्माइल बकाई का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा दोनों ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दिफा का हक महफूज रखते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले अमेरिका सिफारतकारी से ज़्यादा मिसाइलों की ज़बान समझता है। उसे हद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। डिप्टी स्पीकर अली मुश्तबा नेकज़ाद ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा की तैयारियां। हुक्काम के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। दुआया तकारीब तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। तदफीन मुमकिना तौर पर जिलहज के अख्तिताम या मुहर्रम के आगाज में होगी। साबिक सुप्रीम लीडर को वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका ईरान से डील की भी क्यों मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे वाशिंगटन खुद कचरे में फेंक चुका है। डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर की तनकीद। सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पर सवालात की बौछार। आपने हुर्मुज़ खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। मार्को रूबियो का जवाब इसराइल की इमदाद 1 माह के लिए बंद कर दी जाए तो अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा। आपने हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस थॉमस मैसी का मौक़िफ़। ट्रंप का दबाव किसी काम ना आया। इसराइल की जनूबी लेबनान में सफाकियत की इंतहा। मजीद 16 शहादतें। फौजी कार्रवाइयां हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों का दायरा बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वजीर दिफा की डिटाई। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। कल फिर बैठक लगेगी। जरदारी हुकूमत साजिश से खत्म की गई। ऐसा न होता तो भाषा डैम बन चुका होता। वजीर आजम शहबाज पीर दिखाएं और दयामिर भाषा डैम बनाएं। बिलावल भुट्टो का चिल्लास में जलसे से खिताब। कहा सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम और शनाख्त दी। सी पैक ने मुआशी तरक्की की राह खोल दी। एक शहर में मेट्रो भी 18वीं तरमीम की वजह से बनी। कैदी नंबर 420 कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मर्दे हुन नहीं लात मारकर तमाम अड्डे बंद कर दिए थे। फिर किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट? हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, अपने हकूक छीनने वाले हैं। हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है।
7 जून को जीबी में जियाला वजीर आला बनेगा। आसिफा भुट्टो भी इलेक्शन मुहिम में सरगर्म। हुंजा बोल में बोली, कुछ लोग आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, फिर बंद दरवाजे के पीछे हुकूक का सौदा करेंगे। अवाम होशियार रही। वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 4 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम अरूज पर, जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जारी। GBA2 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों में रिवायती सकाफत के रंग, कारकुनों का जोश काबिल दीद। IPP उम्मीदवार फतहुल्लाह खान जीत के लिए पुरुमीद। GBA16 द्यामर 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल एडवोकेट को अवाम की हिमायत हासिल। गजर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। सियासी रुकावटों के बावजूद इंतखाबी मुहिम जारी। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, जीत PTI की ही होगी। बैरिस्टर गौहर का दावा। शिगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। कोई दबाव में झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की के ज़ामिन। वज़ीर-ए-आज़म की सनतकारों कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुश्किल माशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में पाकिस्तान रेलवेज़ में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। तवीलुल मुद्दती और पायदार तरक्की के लिए फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी तरजीह करार। शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। वफाकी हुकूमत का PSDP में सूबाई मंसूबे बतदरीज खत्म करने का फैसला। सूबों पर समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने के लिए जोर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को सूबों को मनाने और IMF से मामला तय करने में मुश्किलात। अली अमीन खान के साथ जो हैं वो तो हैं 30 लोग हैं। मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन साइजेबल स्ट्रेंथ होगी। कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। 3 से 4 लोगों के अलावा जो हमारे राब्ते में नहीं है। अली भाई का 30 लोगों का दावा है, तो फिर अली भाई जो है वो नाम बता दें। KP में फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त। 25 अरकान अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। कहा 4-5 साल तक बानी की रिहाई नजर नहीं आ रही। PTI के लोग विरासत समेटने के चक्कर में हैं। शफी जान का अली अमीन गंडापुर के हामी अरकान के नाम बताने का चैलेंज। बोले कोई कशीदगी नहीं है। सुहेल आफरीदी कंफर्ट जोन में हैं, किसी का बाप भी उन्हें वजारत आला से नहीं हटा सकता। मुआशी मुश्किलात में घिरे अवाम की कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो चुकी। खर्चे कम करके मुल्की आमदन बढ़ाना होगी। मिडिल क्लास पर टैक्सेस का बोझ कम करना जरूरी। मुल्की तरक्की के लिए सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। MKM ने शैडो बजट पेश कर दिया। फारूक सत्तार का कराची समेत मुल्क के 144 शहरों को आबादी के लिहाज से फंड्स देने का मुतालबा। नाअहली की इंतहा, कराची मसाइलिस्तान बन गया। शहरी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम। जिंदगी अजीरन। लियारी की मिर्जा आदम खान रोड तवील अरसे से टूट फूट का शिकार। शादमान, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची में गंदगी के ढेर। सर्विस रोड के बाद मरकजी शाहरा पर भी कचरा ही कचरा। अंडा मोड़ से कलंदरिया चौक जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल। जमीनी हकायक ने मेयर मुर्तजा वहाब के दावों का पोल खोल दिया। कैद ने क्वीन का हुलिया बदल दिया। कोकेन स्मगलर पिंकी की नई तस्वीर सामने आ गईं। चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे। बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में रहने की मंसूबाबंदी की। ड्रग डीलर और सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मंजर आम पर। ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जाती। अकाउंट सुहेल और जिशान ऑपरेट करते रहे। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ को आगाह कर दिया। सिंध में मट्टी का तूफान, तेज हवाएं। कश्मीर, नवाबशाह, कुंबर, शहदादकोट समेत मुख्तलिफ अजला में 15 अफराद जाम बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। लिया समेत जनूबी पंजाब में शदीद आंधी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 5 जून तक बादल बरसने की पेशगोई।
मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुहाजिरीन नशिस्तों पर कोई वाज़ेह फैसला न कर सकी। असेंबली इजलास बुलाकर नशिस्तों के मामले पर राय ली जाएगी। एलामिया जारी, रियासत किसी सूरत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का खिताब। बड़े मुकाबले में बड़ा अपसेट, फ्रेंच ओपन से एक और सुपरस्टार की छुट्टी। टॉप सीड अरीना सबलंका का सफर तमाम। बेलारूस की स्टार को डियाना श्नाइडर ने नॉकआउट कर दिया। रशियन स्टार पहला सेट हारी, दूसरे में 1-4 के खसारे से 2-4 थी, फिर शानदार कमबैक करते हुए मार्का सर कर लिया। आखिरी सेट 6-0 से जीता। मैच हराओ, ट्रॉफी उठाओ, अब गलती की गुंजाइश नहीं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल लाहौर में होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। किसे खिलाएं और किसे बाहर बिठाएं, ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरा जारी।